हो गया बेटा, रब करूं? यस सबका हो गया? सबने कॉपी कर लिया? यस सर। ओके फाइन. 53 वेरी गुड. 54 52 आर प्रेजेंट. एक्सेलेंट. इसमें कोई डाउट है तो पूछ लो बिफोर आई रब. कोई डाउट है इसमें? रुको सर. ओके. सर फिर इस केस में स्फेरिकल सरफेस रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा ना? हाँ, नहीं नहीं, स्पेस रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होता है, ये अलग है. हाँ बेटा. सर जब स्फेरिकल सरफेस होता है तब एप्पेंडेड मतलब रियल शेप उससे ज्यादा होती है क्या? नहीं, हाँ मतलब वो अलग आएगी, ज्यादा आएगी. डिपेंड करता है कि वो कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है, उस पर डिपेंड करता है. राइट. अगर वो कॉन्केव रहा, इफ इट इज कॉन्वेक्स लाइक दिस, इधर डेंसर है, ओके, और इधर ऑब्जर्व है, तो वो अलग आएगा. यहाँ पे कॉन्केव जैसा है. ओके. अगला सॉल्व न्यूमेरिकल है. टेक्स्ट बुक सॉल्व पेज नंबर 170, एग्जाम्पल 7 नंबर का देखो. A dense glass double convex lens of having a refractive index 2. तो यहाँ पे दिया given convex lens. The type of lens is convex lens having a refractive index 2 दिया है, right? Designed to reduce spherical aberration has refractive index R1 upon R2. तो यहाँ पे R1 upon R2 दिया है which is equal to 1/5. ओके, तो इससे हम क्या लिख सकते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो R2 is equal to 5 times R1, ये लिख सकते हैं. ओके, तो कॉन्वेक्स लेंस मतलब इट विल बी लाइक दिस. दिस इज कॉन्वेक्स लेंस, राइट? तो इट हैज टू सरफेस. कॉन्वेक्स लेंस के दो सरफेस होते हैं, 1 and 2. तो राइट साइड का जो सरफेस होगा, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, तो R1 विल बी पॉजिटिव, राइट? और जो R2 होगा सेकेंड सरफेस, तो R2 विल बी नेगेटिव. ये आपको साइन कन्वेंशन कंसीडर करना है. Convex lens has two surface R1 and R2. In this, R1 will be positive, R2 will be negative. You have to keep in this mind. Okay. If a point object is kept 15 centimeter in front of this lens, तो ये जो लेंस है यहाँ पे, तो 15 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट रखा है. यहाँ पे ऑब्जेक्ट इज केप्ट समवेयर हियर, राइट? तो u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे गिवन क्या आएगा? गिवन में u इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. Always remember that the object always kept on the left side of the lens or mirror. इसलिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज नेगेटिव. वो ब्लाइंडली लिख देने का गिवन कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है. लेकिन जो इमेज डिस्टेंस है वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है. अंडरस्टैंड? तो नेगेटिव कब होगा? अगर वो सेम साइड पे अगर इमेज मिला तो नेगेटिव होगा. अगर अदर साइड में मिल रहा है तो इट विल बी पॉजिटिव इमेज डिस्टेंस. वो आपको याद रखना. देन in front of this lens it produces its real image at 7.5 centimeter, right? तो अभी ये convex lens है, इसलिए convex lens object is kept at a distance of 15 centimeter. तो इसका जो image मिल रहा है, right? तो इसका image real मिल रहा है. The image is real. तो where will get a image? Left side or right side?
तो इट इज ऑन द राइट साइड, और रियल और इन्वर्टेड मिलेगा। इमेज कैसे मिलेगी? रियल एंड इन्वर्टेड विच इज ऑन द राइट साइड, तो इमेज डिस्टेंस जो होगा दैट विल बी द पॉजिटिव। ओके, यहाँ पे लिखेंगे इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू प्लस 7.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है 7.5 सेंटीमीटर जो लिखा है वो कहां से आया? बिकॉज दे हैव टोल्ड दैट द इमेज इज रियल एंड द रियल इमेज इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड, लेंस के राइट साइड पे मिलेगा। और कैसा होगा? इन्वर्टेड। हाँ, अगर मान लो इफ दे मेंशन द इमेज इज वर्चुअल बाय यूजिंग दिस कॉन्वेक्स लेंस, राइट, अगर वर्चुअल मिल रहे तो हो सकता है यू विल गेट ऑन द सेम साइड और इरेक्ट इमेज मिलेगी। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? रियल इमेज। तो रियल इमेज कॉन्वेक्स लेंस में हमेशा राइट साइड में होगी, इसलिए ये जो डिस्टेंस है दिस डिस्टेंस इज प्लस 7.5 सेंटीमीटर, ये आपको कंसिडर करना पड़ेगा। तो देखो बच्चों, u मिल गया, v मिल गया, ये रिलेशन दिया है, राइट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो वी हैव टू फाइंड R1 एंड R2 निकालना है। तो टू फाइंड R1 क्वेश्चन मार्क R2 क्वेश्चन। फाइन, चलो अभी इसका फॉर्मूला जो हमारा है वो फॉर्मूला लेते हैं। हेलो हेलो बच्चों, कैन यू हियर मी? ओके ओके फाइन, आ गए सर वापस। हाँ आगे। तो चलो यहाँ पे जो एग्जाम न्यूमेरिकल दिया है, तो वी नो द फॉर्मूला ऑफ फोकल लेंथ, दिस इज कॉल्ड लेंस फॉर्मूला। और दूसरा जो फॉर्मूला है दैट इज 1/f इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है? सेकंड फॉर्मूला दैट इज n-1 इनटू ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2, राइट, ये हमने फॉर्मूला डिराइव किया है। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, तो अभी दोनों रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ है, तो कैन यू इक्वेट 1 and 2? इक्वेटिंग 1 and 2, इक्वेटिंग 1 and 2 we get दोनों को इक्वेट करते तो क्या आएगा? 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू n-1 इंटू ब्रैकेट 1/r1 माइनस 1/r2। तो अभी सब्स्टिट्यूट करते वैल्यू, तो 1/7.5 माइनस 1/-15, u इज इक्वल टू -15 यहाँ पे सबकी है, विच इज इक्वल टू 2 - 1 इंटू ब्रैकेट 1/r1 माइनस r2 दिया है यहाँ पे, तो r2 क्या है? r2 इज 5 टाइम्स r1, लेकिन देखो यहाँ पे r2 जो है r2 इज नेगेटिव, राइट, तो यहाँ पे क्या आएगा? दिस कैन बी रिटन एज -5 टाइम्स r1। यहाँ पे माइनस लेना है क्योंकि R2 जो है विच इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द लेंस, और लेफ्ट साइड इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आएगा, इसलिए -5 टाइम्स R1 लेना है बाय यूजिंग अ साइन कन्वेंशन। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। 1/7.5 प्लस 1/50 विच इज इक्वल टू 2 - 1 कितना आएगा? 1 इंटू ब्रैकेट 1/r1 प्लस 1/5 टाइम्स r1। ये 5 टाइम्स r1 कहां से आया? बिकॉज r2 इज इक्वल टू दिया हमने बाय यूजिंग दिस रिलेशन, तो r2 इज इक्वल टू 5 टाइम्स r1 ये सब्स्टिट्यूट किया है। तो अभी इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। दिस कैन बी रिटन एज 10/75 प्लस 1/50 which is equal to 1/r1 plus 1/5 times r1। अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे एलसीएम कितना आएगा? एलसीएम विल बी 75, तो जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 5, यहाँ पे भी मल्टीप्लाइड बाय 5, राइट, 15 बाय द 75, तो यहाँ पे आएगा 10 प्लस 5 डिवाइड बाय 75 विच इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा एलसीएम? 5r1, तो यहाँ पे 5 प्लस 1/5r1, करेक्ट। तो अभी ये कितना आएगा? 15/75
75 is equal to 6/5 R1. तो 15/75 कितना आएगा? It will be 1/5 is equal to 6/5 R1. तो ये 5 कट हो जाएगा क्योंकि डिनोमिनेटर पे. सो R1 is equal to 6 सेंटीमीटर. तो R1 is equal to 6 सेंटीमीटर आएगा. तो R2 कितना आएगा? R2 is equal to 5 times R1 which is equal to 5 into 6. So R2 is equal to 30 centimeter. So we got two values of R1 and R2. R1 is equal to 6 centimeter. R2 is equal to 30 centimeter. Just make a note of it. चलो कॉपी करो फटाफट. Understood everyone? सबको समझ में आया? Yes. Yes, sir. Yes, sir. Yes, कॉपी sir. कर लो बेटा. कॉपी कर लो फटाफट. हेलो सर. हेलो Yes. सर, आप व्हाट्सएप पे लिंक भेज सकते हो क्या सर मीटिंग की? मीटिंग की लिंक वो तो सर ने डाला है ना, संजीत सर ने ग्रुप में. एक मिनट, ग्रुप में डाला. नहीं सर, डाला नहीं. वो कंप्यूटर पे Copy link. Copy link. लिंक ओके. जस्ट मैं संजीत सर से बात कर रहा हूँ. संजीत सर अरे पण ते दुसरे लोक जॉईन करतील ना मग नाशिक. अरे बेटा लिंक नहीं, पोर्टल थ्रू ज्वाइन करना है. क्लास में कितने बच्चे नहीं रहते. नहीं तो हो जाएंगे 70. सर पोर्टल पे से ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है. हाँ, पोर्टल पे से ऑडियो रिसीव नहीं हो रहा है आपका. ऑडियो नहीं आ रहा. मुझे दो डिवाइस कनेक्ट करने पड़ रहे इसलिए. नहीं लिंक नहीं बेटा, लिंक नहीं उसका, पोर्टल थ्रू ही ज्वाइन करना है. कनेक्ट कर देखो आज के दिन भी, देखते बसवर से बात करता हूँ मैं. हाँ हो गया, राइटिंग हो गया, कॉपी हो गया सबका. Yes, sir. कैन आई टेक द Yes, नेक्स्ट? हेलो. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. सर यस सर. Yes, sir. Okay, next numerical is unsolved numerical. Unsolved from textbook, page number 187, क्वेश्चन नंबर 3 का 6 नंबर का न्यूमेरिकल है. 6 नंबर का न्यूमेरिकल. चलो पढ़ते हैं न्यूमेरिकल. कॉन्वेक्स लेंस हेल्ड सम डिस्टेंस अबव 6 सेंटीमीटर लॉन्ग पेंसिल. मतलब एक कॉन्वेक्स लेंस है. दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस. ओके, तो यहाँ पे पेंसिल रखा है. ऑफ द हाइट ऑफ द पेंसिल इज 6 सेंटीमीटर. 6 सेंटीमीटर इतना उसका हाइट है. इट्स प्रोड्यूसेस इट्स इमेज ऑफ सम साइज.
उसका इमेज मिलेगा सम साइज का, तो हो सकता है यहाँ पे कुछ इमेज मिलेगा उसका. ऑन शिफ्टिंग द लेंस बाय डिस्टेंस इक्वल टू इट्स फोकल लेंथ, it again produces the image of the same size as earlier. Determine the image size. प्रॉब्लम थोड़ा ट्रिकी है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, राइट. तो मुझे बताओ कि ऐसे कौन से दो पोजीशन है, राइट, कि जिसमें हमको सेम साइज मिलेगी. मतलब जितना पहले इमेज मिला था, मान लो इसका इमेज यहाँ पे कहीं पे मिल रहा है. इमेजिन करते इसका इमेज जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे था, राइट, तब उसका इमेज कुछ मिला, सम हाइट मालूम नहीं कितना है, राइट. बाद में क्या किया, ये जो लेंस है, मान लो इनिशियल डिस्टेंस हमने यू लिया. सपोज द ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ यू. दैट टाइम वी गॉट द इमेज समवेयर हियर. उसके बाद लेंस को शिफ्ट किया. द लेंस इज शिफ्टेड बाय हाउ मच ऑफ इट्स फोकल लेंथ. तो यहाँ पे हमने शिफ्ट किया, we shifted the lens. ओके, तो ये कितना शिफ्ट किया ऑफ इट्स फोकल लेंथ. मतलब जो सेकंड पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था, सेकंड पोजीशन में जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था u डैश, दैट u डैश वाज u plus f. When the lens was shifted at a distance of its focal length, that time the object distance was initial object distance plus its focal length. So u dash will be u plus f. बराबर. तो yes, ओके. तो यहाँ पे इमेजिन करते हैं कि जब ऑब्जेक्ट एट अ डिस्टेंस u था, तब ऑब्जेक्ट और इमेज उधर ही मिला. तो मतलब वेयर शुड बी द ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट शुड केप बिटवीन द focal point and optical center. That is in between f and p, between small f and p. बराबर. तो तब उसका हमको मिलेगा इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. तब क्या मिलेगा, इरेक्ट एंड वर्चुअल इमेज. लेकिन जब लेंस को शिफ्ट कर दिया, तब वो जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, दैट विल बी ग्रेटर देन इट्स फोकल लेंथ. दैट विल बी ग्रेटर देन फोकल लेंथ. तो इसका इमेज कहाँ मिलेगा, यहाँ पे कहीं पे तो मिलेगा, इन्वर्टेड इमेज मिलेगा. यू गेट अ इन्वर्टेड इमेज ऑफ द सेम साइज H2. ये भी H2, जितना इमेज था उतना इमेज यहाँ पे भी मिलेगा. Everyone got it? In the second question, you will get the same size of image as that of initial image for this object whose height of the object is 6 centimeter. बराबर. ओके, तो चलो अभी यहाँ पे लिख देते कुछ. लेकिन जो मैग्निफिकेशन है, तो प्रीवियस केस में मैग्निफिकेशन M1 लिया और सेकंड केस में मैग्निफिकेशन M2 लिया. But both the magnification are same. M1 is equal to M2. M1 is equal to M2. तो यहाँ पे जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, M1 is equal to V upon U, which is equal to H2 upon H1 for the first case. Okay, first case में जो है H2O ये वाला आएगा. This can be written as, यहाँ पे एक डायरेक्ट फॉर्मूला हमारे पास, small f upon f plus u. राइट. अब बोलेंगे ये फॉर्मूला कहां से आया. इज वेरी सिंपल, मैं बताता हूँ फॉर्मूला कहां से आया. राइट, वी नो द फॉर्मूला फॉर लेंस 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. Then now multiply by v on both the sides. तो क्या आएगा, v upon f is equal to v upon v minus 1 upon v upon u. So एक फॉर्मूला आया. So this will be v upon f is equal to 1 minus v upon f.
v upon u. तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, v upon u इज इक्वल टू 1 माइनस v upon f. एक पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, 1 upon f इज इक्वल टू 1 upon v माइनस 1 upon u. यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय u करते, मल्टीप्लाई बाय u on both sides, both side. तो क्या आएगा बच्चों, u upon f इज इक्वल टू u upon v माइनस u upon u, which is equal to u upon f is equal to u upon v minus 1. u upon u will be 1, right? तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, this can be written as u upon v is equal to 1 plus u upon f. So u upon v is equal to f plus u upon f. इसके बाद अब इसको उल्टा कर दे, v upon u is equal to f upon u plus f. लेकिन v upon u क्या है, v upon u नथिंग बट अ मैग्निफिकेशन. इसका मैग्निफिकेशन पहला केस का, when the object was kept at a distance u, तब मैग्निफिकेशन कितना मिलेगा हमको, m1. तो ये m1 के लिए फॉर्मूला बनाया हम. अभी सेकंड पोजीशन में जब लेंस को शिफ्ट किया तब मैग्निफिकेशन कितना था, m2, लेकिन वो भी सेम रहेगा. ओके, तो सेकंड मैग्निफिकेशन क्या आएगा, द सेकंड मैग्निफिकेशन m2 कैन बी रिटन एज m2 इज इक्वल टू माइनस f अपॉन f प्लस u प्लस f. अभी ये नेगेटिव साइन क्यों आया, नेगेटिव साइन इसलिए आया क्योंकि इमेज इज इन्वर्टेड. अगर इमेज इन्वर्टेड है तो यू विल गेट द नेगेटिव साइन हियर. यहाँ पे इमेज इज इरेक्ट, इमेज क्या है, इरेक्ट है, इसलिए यहाँ पे प्लस आया. ओके, सो ये फॉर्मूला आपको बनाना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल. अभी ये कहाँ से आया, ये भी यही फॉर्मूला से आया है, यही मैंने मॉडिफिकेशन किया है. सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, u प्लस एफ डालना है और कुछ नहीं, u के जगह पे u प्लस एफ डालना है और कुछ नहीं, और माइनस साइन डाल देने के इन्वर्टेड इमेज का, यहाँ पे माइनस साइन. तो ये लिख लो फॉर्मूला, देन वी कैन सॉल्व फर्दर. अगर ये समझ में आए तो पूछ लो, वापस मैं एक्सप्लेन करता हूँ. यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं, ये वाला, ये इसकी जरूरत नहीं, हमको इसकी जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई बाय यू वाले की जरूरत. आप बोलोगे सर यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय यू की किया, क्योंकि हमको यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस पता है, इमेज कहाँ पे मिल रही है वो नहीं पता, इमेज डिस्टेंस मालूम नहीं है, इसलिए वी हैव टू राइट द मैग्निफिकेशन ऑफ द फर्स्ट केस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ. गॉट इट? ये रख कौन के इधर का, कैन आई रख दिस? यस सर. रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या? यस, रिकॉर्डिंग इज गोइंग. ओके, अगर प्रॉब्लम ठीक से पढ़ोगे उसमें क्या दिया है कि ये जो इमेज है, पहला पोजीशन का जो इमेज है, दिस इमेज and this image size is same.
इसका मतलब क्या हुआ, मैग्निफिकेशन इन द फर्स्ट केस M1 will be same as that of the magnification in the second case. So we can write from the problem, from the condition, from the given condition, M1 is equal to M2. अगर M1 is equal to M2 ये condition दिया है तो put this value equal to this. So F upon U plus F is equal to minus on F plus U plus F. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, तो इक्वेशन नंबर 2 दे दो. So equating 1 and 2, equating 1 and 2, we get. अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे सॉल्व करते इसको. A स्मॉल f है, स्मॉल f निकल जाएगा, तो 1 अपॉन u प्लस f इज इक्वल टू, दिस विल बी -1 अपॉन, ये क्या आएगा, f प्लस u प्लस f, तो ये आ जाएगा 2f प्लस u. अभी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई क्या आएगा, आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इधर आ जाएगा u प्लस 2f इज इक्वल टू -1 into bracket u plus f. Got it everyone? अभी इसको सिंप्लीफाई करते हैं, द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स. तो u plus 2f is equal to minus u minus f. तो u को इधर लेके आते हैं, तो u plus u minus f minus 2f, तो 2u is equal to minus 3f. तो f is equal to, focal length is equal to minus 2 upon 3 minus 2 by 3 u. ये फोकल लेंथ मिल गया. अभी हमको करना है, we know the formula of length. What is the length formula? The length formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. ये पता है. अभी यहाँ पे f की वैल्यू डालते हैं, 1 upon minus 2 by 3 times u, which is equal to 1 upon v minus 1 upon u. ये माइनस हो जाएगा, minus 3 upon 2 upon u is equal to 1 upon v minus 1 upon u. 1 upon v क्या आएगा, 1 upon v is equal to, ये इधर आ जाएगा और इसको इधर लेके आते हैं, तो minus 3 upon 2 u plus 1 upon u. 1 upon v is equal to, what is the LCM of this? इसका LCM कितना आएगा, 2u, राइट. तो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो -3 plus 2 divided by 2u. 1 upon v is equal to minus 1 upon 2u. What we can write, v is equal to minus 2. ओके, तो इमेज डिस्टेंस मिल गया हमको. इट इज द डबल द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस. ओके, जो इमेज का डिस्टेंस था उससे डबल इमेज मिलेगा, राइट. अभी हम मैग्निफिकेशन फाइंड करेंगे. m is equal to, right, the magnification will be b upon u, which is equal to, b का वैल्यू डालो minus 2u upon u, u कट, which is minus 2. तो मैग्निफिकेशन डबल मिलेगा, राइट. मतलब जो ऑब्जेक्ट जो था 6 सेंटीमीटर, उसका डबल इमेज मिलेगा. दैट इज व्हाट इंडिकेट. अगर ये 6 सेंटीमीटर हाइट है तो इमेज का साइज कितना होगा, 12 सेंटीमीटर. तो ये भी 12 सेंटीमीटर और ये भी 12 सेंटीमीटर.
तो वी कैन फाइंड मैग्निफिकेशन मिल गया, बट m इज इक्वल टू h2 अपॉन h1, तो h2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स m, तो h2 इज इक्वल टू so it is -2 into 6, so -12 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या किया मैंने, m का वैल्यू -2 डाला, by putting the value of -2 in place of m, तो h2 is equal to -m into h1, तो -2 into 6, -12 सेंटीमीटर। तो -12 मतलब नीचे आ रहा है, the second position में क्या आएगा, नीचे आ रहा है। so just make a note of this। अगर समझ में नहीं आया तो वापस मैं समझाता हूँ, पहले लिख लो। ये जो फॉर्मूला है दैट इज फॉर वर्चुअल इमेज, और ये जो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन दैट इज फॉर रियल इमेज। हो गया सबका, सबको समझ में आ गया न्यूमेरिकल? हाँ सर। हाँ, किसको डाउट हो तो पूछो। जो m1 m2 का फॉर्मूला ना वो हमने डिराइव किया है बाय डी मल्टीप्लाइड बाय फैक्टर u। Can I take the next numerical? Hello student. यस सर। Okay. सबका लिख दिया, सबने कॉपी कर लिया? सर Yes, sir. ये न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं अभी? सबको समझ में आ गया? नो एनी डाउट रिगार्डिंग दिस? करूँ आप करूँ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अगला जो अनसॉल्व न्यूमेरिकल है, टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 3 का 8 नंबर का न्यूमेरिकल है, अनसॉल्व फ्रॉम टेक्स्ट बुक क्वेश्चन 3 का 8 नंबर का, राइट? थोड़ा मॉडिफाई किया है न्यूमेरिकल को। चलो पढ़ते हैं न्यूमेरिकल क्या है। अ पॉइंट ऑब्जेक्ट इज केप्ट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ डबल कॉन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये डबल कॉन्वेक्स लेंस है, दिस इज कॉल्ड अ डबल कॉन्वेक्स लेंस।
10 सेंटीमीटर पे, मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है यहाँ पे, ऑब्जेक्ट इज समवेयर हियर, पॉइंट ऑब्जेक्ट, तो u इज इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है n इज इक्वल टू 1.5 एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर 10 सेंटीमीटर है 8 सेंटीमीटर। तो देखो बच्चों यहाँ पे दिस कॉन्वेक्स लेंस विल हैव टू कॉन्वेक्स सरफेस, एक तो ये लेफ्ट वाला और एक वाला राइट वाला। तो इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो यहाँ पे कहीं पे होगा, दिस इज C1, तो दिस इज R1, तो R1 आएगा यहाँ पे +10 सेंटीमीटर। और दूसरा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है दैट इज पार्ट ऑफ द स्फीयर, तो ये जो होगा R2 इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर। और हमने देखा है कि जब भी हम कॉन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्शन देखा है तो वी हैव कंसीडर दी थिन लेंस, यहाँ पे थिन लेंस लेना है, लेकिन प्रॉब्लम में उन्होंने थिकनेस दिया है 2 सेंटीमीटर, लेकिन वो थिकनेस यहाँ पे हमने थिकनेस का फॉर्मूला डिराइव नहीं किया, अंडरस्टूड। तो उतना जो पार्ट है वो आपको निकालना पड़ेगा, एलिमिनेट करना पड़ेगा, थिकनेस वाला यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है क्लास 11 में, इट इज आउट ऑफ सिलेबस, राइट। So we are not going to take the thickness of the lens. We are assuming this lens is a thin lens. Assuming that given lens is thin lens. Thin lens हम उसको कंसिडर करेंगे, मतलब जो भी R1 है वो यहाँ से ये जो थिकनेस है नेग्लिजिबल होगा, ओके। तो चलो लिखते हैं R1 इज इक्वल टू +10 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल टू -8 सेंटीमीटर एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5, ओके। क्या पूछा उन्होंने, डिटरमाइन द लोकेशन ऑफ द फाइनल इमेज कंसीडरिंग पैराक्सियल रेज ओनली। हमने हमारा कंडीशन है कि हम सिर्फ पैराक्सियल रेज ही लेते हैं टू गेट द इमेज, तो इमेज यहाँ पे कहीं पे मिलेगी ऑन द राइट साइड, राइट। सो जो भी पैराक्सियल रे का कंडीशन है वो लेते हैं यहाँ पे। सो व्हाट इज द फॉर्मूला, लेंस मेकर इक्वेशन इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू n-1 into bracket 1/r1 minus 1/r2, ये हमारा फॉर्मूला लेंस मेकर का, करेक्ट। तो यहाँ पे फोकल लेंथ कितना है, focal length is not given, which is to be calculated, okay। और दूसरा जो फॉर्मूला है that is 1/f is equal to 1/v minus 1/u। तो R1 R2 दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, राइट। वी हैव टू कैलकुलेट इमेज डिस्टेंस। तो इसको इक्वेशन 1 देते हैं, इसको इक्वेशन 2 दे दी। ये जो प्रॉब्लम है आप दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। कैसा, यू कैन फाइंड द फोकल लेंथ बाय यूजिंग दिस R1 R2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, आप फोकल लेंथ फाइंड कर सकते हैं और फोकल लेंथ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके यू विल गेट द इमेज डिस्टेंस। लेकिन मैं इतना लॉन्ग मेथड से जाऊंगा नहीं, आई विल यूज अ लिटिल बिट शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, ये दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर दो, क्योंकि दोनों को बराबर क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ, दैट इज द मैग्नीफाइंग पावर, राइट, power of the lens. So equating 1 and 2, equating 1 and 2, we get क्या मिलेगा, 1/v minus 1/u, which is equal to, अब ये लेना है n-1 into bracket 1/r1 minus 1/r2। कोई डाउट है यहाँ तक बच्चों, एनी डाउट इन दिस? नो सर। ओके फाइन, No, sir. चलो वेरी गुड। अभी यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो हमको यहाँ पे क्या क्या दिया बच्चों, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, R1 दिया है, R2 दिया है, ओके। सिंपली पुट द वैल्यू, सो 1/v minus 1/-10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है, 10, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, तो ये -10 आएगा, विच इज इक्वल टू 1.5 - 1 into bracket
1 अपॉन R1 कितना है, R1 इज +10, 10 माइनस ऑफ -8, तो 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन 10 which is equal to, this is 0.5. So it is 1 upon 10 plus 1 upon 8. चलो अब इसको सॉल्व करो, you'll get the answer. So 1 upon V plus 1 upon 10 which is equal to 0.5 मतलब 1/2. इसका एलसीएम कितना आएगा, 40, तो यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई करो, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करो, 4 + 5 9, 9 अपॉन 40, वन अपॉन V इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा, 80 मल्टीप्लाइड बाय 8, मल्टीप्लाइड बाय 8, so image distance is 80 centimeter. सर बोलो बेटा, बोलिए। मुझे 3 लाइन क्यों नहीं, वो समझ में नहीं आया। कौन सा 3 लाइन का वो क्यों लिया अर्जुन का। अच्छा, हाँ, वेरी गुड, वेरी। बेटा हमने जो इक्वेशन डिराइव किया ना, रिफ्रैक्शन थ्रू कर्व सरफेस, तो हमने उसमें एजम्पशन ही लिया था। एजम्पशन जो थे ना कि लेंस जो भी यूज करोगे वो थिन लेंस यूज करोगे, समझ में आया? क्योंकि थिक लेंस का कंसेप्ट नहीं हमको 11th में, इसलिए उसके न्यूमेरिकल जो हम सॉल्व नहीं कर सकते, है उसका फॉर्मूला, लेकिन जेई में हो, अपने 11th में सीईटी में नहीं है, सीईटी में नहीं। ओके, एनीबॉडी डाउट रिगार्डिंग दिस न्यूमेरिकल? ओके सर। किसको डाउट है तो पूछ लो अभी, रब करने के पहले। कोई भी अगर स्टेप समझ में नहीं आया तो, समझ में आ गया सबको? ओके, चलो हमारे इसके बैच के जो भी न्यूमेरिकल थे वो न्यूमेरिकल सब खत्म हो गए, सॉल्व अनसॉल्व। अभी हम कंटिन्यू करेंगे जो हमारा प्रिज्म चालू था, प्रिज्म का जो थोड़ा सा पार्ट रह गया था वो अभी कंप्लीट कर लेंगे, चलेगा? फाइन। ओके, तो प्रीवियस लेक्चर में प्रिज्म में हमने देखा था, वी डिराइव द फॉर्मूला ऑफ प्रिज्म ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू
एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस, अगर आपको याद आ रहा हो, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, विच इज आल्सो कॉल्ड एज रिफ्रैक्टिंग एंगल। डेल्टा क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन, Angle of deviation. करेक्ट। आई का एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ इमर्जेंस। ओके, तो अभी नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स ऑन विच एंगल ऑफ डेविएशन डिपेंड्स। हमने 4 फैक्टर लिए थे, अगर आपको याद आ रहा होगा तो। पहला फैक्टर था, व्हाट वाज द फर्स्ट फैक्टर, दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। सेकंड, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, दैट इज ए। थर्ड, wavelength of light incident, wavelength of light use. Okay. Fourth, refractive index of prism, RI of prism. Okay. तो लास्ट टाइम मैंने समझा था कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ाया तो एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ेगा या कम होगा, बढ़ेगा, करेक्ट। सो as refractive index increases, then delta also increases, right। और वेवलेंथ जो है, अगर वेवलेंथ बढ़ाया तो डेल्टा कम होता है, अगर एंगल ऑफ प्रिज्म बढ़ाया तो डेल्टा भी बढ़ेगा। ओके, अभी ये सेकंड पॉइंट एक्सप्लेन करते हैं, वेवलेंथ वाला। किसका वेवलेंथ ज्यादा है, अगर आपने विपक्योर लिया, इफ यू टेक अ विपक्योर 7 कलर्स ऑफ स्पेक्ट्रम, राइट। तो इसमें जो वायलेट है, वेवलेंथ ऑफ वायलेट इज लेस देन वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट। कितना है वायलेट का वेवलेंथ, 400 नैनोमीटर। वेवलेंथ ऑफ रेड कितना है, 800 नैनोमीटर, राइट। तो जिसका वेवलेंथ ज्यादा उसका डेविएशन कम होगा, राइट। मतलब यहाँ पे डेल्टा ऑफ बी ग्रेटर देन डेल्टा ऑफ रेड। वायलेट ज्यादा डेविएट होगा, ज्यादा बेंड होगा, क्यों, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट ऑफ वायलेट इज लेस देन स्पीड ऑफ लाइट ऑफ द रेड। वायलेट कलर का स्पीड कम है, रेड का ज्यादा है। और एक क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वायलेट इज ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेड लाइट। So these are the aspect very important. मैंने लास्ट टाइम में एक्सप्लेन किया। ओके, तो चलो अभी देखेंगे जो पहला पॉइंट है, हाउ डज एंगल ऑफ इंसिडेंस अफेक्ट द एंगल ऑफ डेविएशन। बराबर, मान लो ये प्रिज्म मैंने ड्रॉ किया, शुरू में कुछ यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लेते, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। चलो शुरू में मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस कम लेता हूं, आई एम टेकिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो रे विल बेंड लाइक दिस, इट विल गो लाइक दिस। तो जो भी एंगल ऑफ डेविएशन है, इस एंगल ऑफ डेविएशन वो थोड़ा ज्यादा होगा शुरू में। इफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज वेरी स्मॉल एट द बिगिनिंग, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा विल बी लार्ज, ये लार्ज होगा, राइट। और जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ते जाता है, मान लो मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, इफ आई इंक्रीज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, तो ये अगर एंगल बढ़ाया तो डेविएशन क्या होगा, कम हो जाएगा। सो एज आई इंक्रीजेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीजेस, डेल्टा डिक्रीजेस, डेल्टा डिक्रीजेस। लेकिन कंटिन्यू डिक्रीज नहीं होगा, एक स्टेज पे डिक्रीज होता है, बाद में वापस बढ़ता है। चलो इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे, विल प्लॉट अ ग्राफ ऑफ दिस। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब
हम हमारी मर्जी से वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, वी आर चेंजिंग द वेरिएबल ऑफ आवर ओन विश, तो उसको एक्स एक्सिस पे लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या चेंज कर रहे हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसको हम चेंज कर रहे हैं, तो दैट इज बी टेकन अलोंग एक्स एक्सिस, एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज किया उसके वजह से क्या चेंज हो रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन, तो डेविएशन टू बी टेकन अलोंग वाई एक्सिस। कोई रट्टा मारने की जरूरत नहीं, नो नीड ऑफ रट्टाफाइंग दिस कॉन्सेप्ट, अंडरस्टैंड, फिजिक्स और रट्टा मारने की जरूरत नहीं, राइट। मैंने क्या बोला बच्चों कि शुरू में मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा लिया, कितना छोटा लिया, मान लो 25 डिग्री लिया, तो 25 डिग्री पे मुझे मैक्सिमम डेविएशन मिल रहा है, और जैसे जैसे मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे एंगल ऑफ डेविएशन कम होता जाएगा, राइट। सो एज आई एम इंक्रीजिंग द एंगल ऑफ इंसिडेंस अप टू द सर्टेन वैल्यू ऑफ इंसिडेंस, राइट, आई विल गेट द मिनिमम डेविएशन, मुझे मिनिमम डेविएशन मिलेगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज डेल्टा एम। उसके बाद और अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाऊंगा, so I will get like this. Remember, ये जो कर्व है, this is the non-parabolic curve, non-parabola, non-parabolic curve. Okay, मतलब कि if you take the single value of deviation, मान लो ये पॉइंट लिया डेविएशन, उसका करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ डेविएशन देखते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, let the corresponding angle of incidence is I1, तो उसके सामने वाला सेम वैल्यू ऑफ डेविएशन ये आ गया I2, दिस इज I1 एंड I2। आप बोलोगे सर ये वैल्यू और ये डिफरेंस और डिफरेंस सेम हो गया, बिल्कुल नहीं, ये x1 है और x2 है एंड x1 नॉट इक्वल टू x2, क्यों, बिकॉज दिस इज नॉन पैराबोलिक कर्व। देखो पैराबोला कैसा होता है, हमने देखा था स्फेरिकल मिरर में, तो पैराबोला में जो है ना ये ऐसे पैराबोला होता है, राइट। तो पैराबोला में जो पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ फोकस, ओके, तो सेम डिस्टेंस होता है, ये सेम डिस्टेंस होता है, वैसे नहीं होगा, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम होता है पैराबोला में, लेकिन इसमें ये नॉन पैराबोलिक कर्व है, तो इसलिए यहाँ पे ये डिस्टेंस और डिस्टेंस अलग अलग होगा, समझ में आ रहा है, ओके। तो अभी जो व्हाई वी आर कॉलिंग दिस मिनिमम डेविएशन, इसको मिनिमम डेविएशन क्यों बोलते हैं, द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन is the minimum value so that the corresponding value of incidence is same as that of angle of emergence. चलो डायग्राम ड्रॉ कर इसका, then you get a clear idea. देखो बच्चे यहाँ पे पे अटेंशन हियर, ये मैं प्रिज्म ड्रॉ कर रहा हूँ। To get the angle of minimum deviation, I will take the incident ray. यहाँ पे मैं मोनोक्रोमैटिक लूंगा, मोनोक्रोमैटिक लाइट, सो रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे, इमर्जेंट रे, दिस इज द नॉर्मल ड्रॉन हियर, और ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, और यहाँ पे दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन, राइट। तो व्हेन दिस डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, जब डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम होगा तब ये जो रिफ्रैक्टेड रे है, दिस रिफ्रैक्टेड रे इज एग्जैक्टली पैरेलल टू द बेस ऑफ द प्रिज्म। अगेन आई रिपीट, व्हेन वी आर गेटिंग द एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, जब ये वैल्यू मिनिमम मिलेगी, राइट, फॉर दिस करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, तब ये रिफ्रैक्टेड रे विल एग्जैक्टली पैरेलल टू दिस। अगर ये इसको पैरेलल मिलेगा, देन व्हाट कुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस I and what could the angle of emergence? तो both are same. यहाँ पे क्या होगा, I is equal to E and the refracted ray is parallel to this.
तो इसमें और एक क्या मिल सकता है जी, जो भी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है R1, दिस इज R2, तो यहां पे होगा R1 इज इक्वल टू R2 which is equal to R. During this condition, you will get delta is equal to delta M. So this is the position of angle of minimum deviation. This is the position of angle of minimum deviation. This is very very important concept in this prism concept, right? क्या है कि delta M जब मिलता है, जब ये minimum मिलता है, look at this. When we are getting delta M here, so angle of incidence is equal to angle of emergence. If the angle of incidence is equal to angle of emergence, then what about this angle of refraction inside the prism? They are also equal, वो भी equal होंगे. Fine? ठीक है. तो ये जो कर्व है, कर्व आप प्लॉट कर लो. This curve represent relation between angle I and delta. So for minimum deviation, in this refracted ray is exactly parallel to the base of the prism. Also, angle I is equal to angle E, and R1 is equal to R2 is equal to R. बराबर? चलो अभी हम फॉर्मूला डिराइव करेंगे, प्रिज्म फॉर्मूला. ये इधर का रब करो, क्या हो गया क्या? Have finished this left side of this? Yes, sir. Okay, very Yes, good. sir. इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लो बेटा. बिफोर कुछ डाउट है तो अभी पूछ लो. नहीं सर, कोई डाउट नहीं है. वेरी गुड. Okay, fine. So for minimum deviation, delta is equal to delta M, angle I is equal to angle E, then R1 is equal to R2 is equal to R. बराबर. तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? साइन I is equal to I, साइन R is equal to R. Okay. और R1 is equal to R2 is equal to R होगा. तो we know the one formula that angle of prism A is equal to R1 plus R2. बराबर. लेकिन अगर for minimum deviation को अगर R1 R2 दोनों सेम होगा, तो this can be written as R plus R, which is 2R. So R is equal to A by 2. तो sin of R is equal to sin of A by 2 लिख सकते. Okay. So A plus delta is equal to I plus E. ये हमने डिराइव किया है, राइट? तो यहाँ पे क्या करेंगे? डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम ले लो, I इज इक्वल टू ई ले लो, देन A प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू I प्लस I विच इज इक्वल टू 2I. तो क्या आएगा बच्चों? एंगल I इज इक्वल टू A प्लस डेल्टा एम अपॉन 2.
This I can be written as a plus delta m. दो इधर आ गया, a plus delta m upon 2. This is the angle of incidence. Okay. And angle r कितना लिया हमने? Angle r is equal to a by 2. From this, r is equal to a by 2. So by using the Snell's law of refraction, by using Snell's law of refraction, Snell's law of refraction, क्या आएगा? Refractive index of the denser medium जो भी होगा, right, which is equal to sin I upon sin R. So sin of a plus delta m upon 2 divided by sin of a by 2. So this is the prism formula. इसको हम बोलते हैं prism formula. This is the prism formula. This is very important. इसको लिख लो अच्छी तरह. सर बोलो. सर वहाँ पे साइन आई इक्वल टू आई क्यों लिया? जरूरत नहीं वहां पे, उसकी जरूरत नहीं, वो अगले फॉर्मूला में लगेगा, इसको मत नहीं, जरूरत नहीं यहाँ पे. जस्ट टेक दी साइन आई एंड साइन आर. वो कब लेंगे हम लोग? अगर एंगल ऑफ प्रिज्म छोटा है, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेरी स्मॉल, इन दैट केस वी कैन टेक. जरूरत नहीं उसको वहां पे. गुड क्वेश्चन. हो गया? Yes, sir. Yes. लिख रहे क्या? यू आर स्टिल राइटिंग? यस सर वी आर राइटिंग. ओके. Yes, sir. तो एक काम करेंगे, तीन प्रिज्म का जो कंसेप्ट है डेल्टा, वो हम अगले क्लास में कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. चलेगा? Okay, sir. एविएशन Yes, फॉर sir. तीन प्रिज्म. हाँ, Okay, क्योंकि अभी sir. आपका नेक्स्ट लेक्चर होगा ना 3:30 बजे, 4 बजे. Yes. Yes, sir. Yes, तो sir. ब्रेक ले लेते. तो वो जो sir. लेक्चर है सर, आज का लेक्चर इस पे बोर्ड पे बहुत पढ़ाने का बढ़िया. या पेन टैब पे पढ़ाने का? पेन टैबलेट पे? हेलो, यही अच्छा है सर. Board, sir. Board, sir. बोर्ड पे बोर्ड पढ़ाने सर, का? यही हाँ, अच्छा है. हाँ, वही पूछ सर रहा बोर्ड बोर्ड. था. ओके बेटा, ओके, नो प्रॉब्लम. ओके, यू आर मोर कंफर्टेबल ऑन द बोर्ड, तो बोर्ड पे पढ़ाएंगे. Okay, sir. चलेगा. Thank you. ओके, कुछ Okay, डाउट है sir. तो पूछ लो. एनी डाउट? एनी डाउट? No, sir. नहीं No, सर. No. Okay. No. You all have enjoyed Bye, today's sir. session? You all have Yes, enjoyed sir. today's session? Yes. Right? Yes, sir. अच्छा, नोट्स वगैरह बना लो. Sir. नोट्स वगैरह बना लो. Sir. ओके. ओके. एंड करूँ फिर मैं? एंड करूँ? Okay. हेलो? Okay, sir. Sir. लिख लो, लिख लो, लिख लो, लिख लो. Sir. बोलो. बोलो.
कौन बोल रहा है?